हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई मैं जो है आपको सबसे पहले सभी चैप्टर्स का जो है ब्रीफ जो मेरे को देना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब के बारे में मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूँ। और रही बात आपका सिंगल एंटी सिस्टम वगैरह, तो वो बहुत ही छोटा है, वो हम जो है इसको साथ के साथ कर लेंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई ब्रीफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। सबसे पहले आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर आपको जो है दे के जाएगा गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रैक्टिस पेपर का, फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरी फाइनल अकाउंट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ भाई उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। और क्वेश्चन के अंदर ये सारे आपको जो है डेबिट वाले कंपोनेंट्स दे रखे हैं और ये सारे आपको जो है क्रेडिट वाले कंपोनेंट दे रखे हैं। और कुछ एडजस्टमेंट से जो हैं आपको यहाँ पे नीचे जो है दे रखी है, ठीक है जी। अच्छा, तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका जो है क्या होता है, देखिए आपको नीचे सबसे पहले बात तो जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना, जैसे कि सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब आपको डेटर पे जो है प्रोविज़न जो है बनाना है। मैंने आपको बोला था भाई ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपको जो है बहुत ही अच्छे से जो है समझ लेना है, ठीक है जी। तो आपको देखना है कि भाई डेटर कहाँ है, या बुक डेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, तो यहाँ पे भी वर्ड बुक डेप्ट लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको क्या करना है, नीचे जिस जिस वर्ड पे एडजस्टमेंट दे रखी है आप पेन से क्या कर लेंगे, उस पर छोटा सा टिक लगा लेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि भाई इसके रिगार्डिंग जो है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरे को प्रोविज़न बनाना है। इंश्योरेंस पे भी जो है नीचे दूसरा कह रहा है इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, तो मैं इंश्योरेंस पे भी जो है टिक लगा लेता हूँ, ताकि जब मैं इस कंपोनेंट को डालूंगा तो मुझे पता रहेगा। रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट भी मैं देख लेता हूँ, रेंट एंड टैक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे जो है टिक मार्क लगा लेता हूँ, ताकि जब भी मैं इसको डालूंगा रेंट एंड टैक्सेस को तो मुझे पता रहेगा इसके रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। एंड लास्ट आपको जो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी जो है आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ड्यू है, ठीक है। तो लोन हमने यहाँ पे ले रखा था 15,000 रुपये का, लोन हमने जो है 15,000 रुपये का जो है यहाँ पे ले रखा है। उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी ड्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लोन पे जो है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ टिक मार्क, ठीक है जी। तो मेरे को नीचे 5 एडजस्टमेंट दे रखी है, लोन के रिगार्डिंग, रेंट के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, प्रोविज़न के रिगार्डिंग, और रही बात क्लोजिंग स्टॉक की तो इसका यूज़ तो हम कर ही लेंगे। तो मेरे को नीचे जिसके रिगार्डिंग दे रखा था मैंने पहले उसको टिक लगा लिया। आप भी क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है आपको क्या करना है, उसको टिक लगा देना है, ताकि जब मैं उस कंपोनेंट को डालूंगा तो भाई आपको पता रहेगा इसके रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट है, मुझे क्या करना है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले जो है बेटा हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको सारा का सारा फॉर्मेट बता चुका हूँ, तो हम यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, मैं सीधा जो है क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है बहुत ही अच्छे से आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे डालते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है मेरे को क्वेश्चन में कितना दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन में आया और मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ओपनिंग, तो यहाँ पे दे रखा है 60,220, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,220 ओपनिंग स्टॉक आ गया। यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आता है सेल्स, तो क्वेश्चन में सेल्स देख लेते हैं कि सेल्स जो है मेरे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। तो ये रहा सेल्स दे रखी है 2,81,500, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,81,500। बट इसको चेक करने के लिए अभी फाइनल अमाउंट यहाँ नहीं डालना, पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई सेल्स रिटर्न तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न देखेंगे कि कोई आपको सेल्स रिटर्न नाम का
यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने देखा भाई सेल्स रिटर्न, तो ये दिख रहा मेरे को। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न देखेंगे 1870 की आपको क्या दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है। तो इसको हम इसमें से क्या कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को इसमें से जो है माइनस कर देते हैं। इसको इसमें से आपको क्या कर देना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है, और जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे आप 279630, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा सेल्स का अमाउंट। और क्या आता है यहाँ पे आता है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगा, तो ये आ जाएगा 70,000। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है आपका परचेज़। तो परचेज़ हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितनी दे रखी है। तो परचेज़ मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखी है 1,99,080 रुपये की। तो 1,99,080 रुपये की बेटा आपको परचेज़ दे रखी है। बट इसमें से भी परचेज़ रिटर्न जो है माइनस होता है, और इसके दूसरे नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो परचेज़ रिटर्न यहाँ पे आपको दे रखा है 1450 रुपये का। तो 1450 रुपये इसमें से हम क्या कर देते हैं, इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फिगर आ जाएगी 1,97,630 आपकी फिगर आ जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल आ गया, परचेज आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आते हैं बेटा सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए थे वो सारे के सारे आपको क्या कर देने हैं, वो सारे के सारे आपको जो है यहाँ पे फिलअप कर देने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे क्या क्या बताए थे मैंने आपको। ये ड्राइंग है, कैश है, बैंक है, लोन, फर्नीचर, डिस्काउंट, बैंक, सैलरी, कैरेज। यहाँ पे कैरेज एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कैरेज, फ्राइट, कार्टेज ऐसा कुछ बताया था। तो कैरेज आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 5170। अभी बेटा यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हो तो ट्रेडिंग में ही पुट कर देंगे, अदरवाइज अगर लिखा होता तो इनवर्ड वाले सारे ट्रेडिंग में आते हैं, आउटवर्ड वाले सारे P&L में आते हैं। जब कुछ भी ना लिखा हो तो इसको इनवर्ड ही ट्रीट करेंगे। 5170 इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो कैरेज यहाँ पे आ जाएगा, कैरेज यहाँ पे आ जाएगा 5170। और देख लेते हैं बेटा और कौन कौन सा है। जनरल एक्सपेंस, बैड डेप, इंश्योरेंस, और तो बेटा कोई भी खर्चा आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो वेजिस वगैरह, पावर, फ्यूल, फैक्ट्री, लाइटिंग, हीटिंग, ये कुछ नहीं है, बस हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग करते हैं। अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती है तो उसको ग्रॉस लॉस कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इधर का टोटल करना है, इस फिगर और इस फिगर, इन दोनों फिगर को आपको जोड़ देना है। 3,49,630 यहाँ पे फिगर आ जाएगी आपकी, और उस फिगर में से इसको और इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो है बैलेंसिंग कम देखने के लिए मिलेगी 86,610 की, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये बेटा आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर क्रेडिट साइड की कम आती है तो ग्रॉस लॉस आता है बेटा, डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम आती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये आ गया आपका, ये हो गया बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो है प्रॉपर बन चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मैंने आपको ये बताया था बेटा अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका 86,610 ये आपका आया है। इसको मैंने जो है सबसे पहले तो ट्रांसफ़र कर लिया है। अब बेटा मैंने आपको ये बताया था क्या करना है, डेबिट में क्या लगता है रूल, डेबिट में लगता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट में क्या लगता है, क्रेडिट में लगता है बेटा ऑल इनकम एंड गेन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे पहचानेंगे, अब जितने भी रह गए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बोले थे उसको लर्न कर लीजिएगा। उसको छोड़कर जिस भी वर्ड के साथ एक्सपेंस, पेड, फीस जो भी दिखे वो बेटा एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड आएगा। जिस भी वर्ड के साथ रिसीव्ड वर्ड दिख जाए, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, वो सब आपका जो है क्रेडिट साइड पे आता है। तो प्लीज़ जो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है उसको आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको जो है खर्चे दे रखे हैं, क्या क्या लॉसेज है। सबसे पहले ड्राइंग, कैश, बैंक, लोन,
फर्नीचर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सबसे पहला डिस्काउंट अलाउ, सबसे पहला कंपोनेंट क्या दे रखा है, डिस्काउंट अलाउ। अगर आपको याद हो तो मैंने अलाउ वाली चीज़ें भी यहाँ पे आपको बताई थी कि अलाउ वाली चीज़ें भी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा डिस्काउंट अलाउ सबसे पहला कंपोनेंट 3960, ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, तो सिंपल सी बात है, किसी भी वर्ड के साथ बेटा एक्सपेंस अलाउ चार्जेस पेड फीस ऐसा कुछ दिख जाए डेबिट साइड में डाल देंगे। ध्यान रखिए वर्ड ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। 100 रुपये लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा बैंक चार्जेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा आपका 100 रुपीज़। अगला बेटा देखेंगे सैलरी 6420 रुपये, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे टू सैलरी 6420 रुपये, ठीक है जी। अच्छा, सैलरी भी मैंने डाल दिया। परचेज में डाल चुका हूँ बेटा, स्टॉक डाल चुका हूँ, सेल्स रिटर्न कैरेज डाल चुका हूँ। अब आता है कंपोनेंट रेंट एंड रेट 7680, लेकिन इस पर ऑलरेडी वो लगा हुआ है, मैंने टिक मार्क लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा टू रेंट एंड रेट्स, ठीक है, और मैंने टिक मार्क लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है इसके रिगार्डिंग नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे, ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे, और जो भी इसका अमाउंट दे रखा है 7680, यहाँ पे लिखेंगे 7680। उसके रिगार्डिंग नीचे क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी, पहले हम नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि रेंट एंड रेट के रिगार्डिंग क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी। वो कहता भाई रेंट जो है 150 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग चीज़ एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है बेटा। आउटस्टैंडिंग चीज़ ऐड होती है कंसर्न अकाउंट में, और लाइबिलिटी के करंट लाइबिलिटी के साइड जाती है बैलेंस शीट के अंदर, अगर आपको याद हो तो कुछ चीज़। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना, 150 रुपये। सारी ट्रीटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। तो 7830 कंसर्न अकाउंट में ऐड हो गई और बैलेंस शीट में आ जाएगी अभी करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका रेंट एंड रेट का अमाउंट। अगला जो कंपोनेंट है बेटा, अब है जनरल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस वर्ड दिख गया मेरे को, खर्चा है, क्या होता है क्या नहीं होता बाहर में जाए, मेरे को डेबिट साइड में डाल देना है 3630। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस। तो टू जनरल एक्सपेंसेस 3630 हमने यहाँ पे जो है पुट कर दिया है बेटा। देन प्लांट एंड मशीन कोई खर्चा नहीं है। बुक डेप्ट, इस पर डॉट वो लगा हुआ है टिक, अभी देख लेते हैं। और बैड डेप्ट बेटा लॉस होता है 1250 रुपये का आपको बैड डेप्ट दे रखा है, तो टू बैड डेप्ट, ठीक है। तो बैड डेप्ट जो है ये आपके 4874 ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको जो है 1250 है बेटा, बैड डेप्ट जो है 1250, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जो है पुट कर देना है। अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनेंगे, प्रोविज़न की ट्रीटमेंट जो है, प्रोविज़न की ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से करते हैं, ठीक है। प्रोविज़न की ट्रीटमेंट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी इस पर प्रोविज़न मुझे बनाना है 82,740 पे, ठीक है। फ़िलहाल इंश्योरेंस देख लेते हैं। अभी इंश्योरेंस लिखा हुआ है बेटा टू इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पे टिक लगा हुआ है। इंश्योरेंस दे रखा है बेटा 750 का, और नीचे लिखा हुआ था कि इंश्योरेंस प्रीपेड है 50 रुपये। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता रखी है, यहाँ 750 दे रखा है, और प्रीपेड है बेटा एडवांस है, तो वो माइनस होती है और एसिड में आ जाती है बेटा करंट एसिड साइड पे। तो 700 रुपये की जो है 700 रुपये की जो है आपको इंश्योरेंस यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से सारा हो गया है, बस यहाँ पे मेरे को भी एक प्रोविज़न और बनाना है, ये वाला रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं। ये वाला इस पर अभी हम कैसे करेंगे, इधर आ जाते हैं। कैपिटल कुछ नहीं है, डिस्काउंट रिसीव वर्ड दिख गया बेटा 2980 पुट कर देंगे यहाँ पे रिसीव्ड के साथ, बाय डिस्काउंट रिसीव 2980, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है बेटा। लोन लिया है हमने 15,000 रुपये का, इसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी थी, वो भी अभी करते हैं। परचेज रिटर्न है, सेल्स है, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, प्रोविज़न इतना जो है बेटा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और क्रेडिटर पहले देखेंगे बेटा लोन का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब दिमाग खोलने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। 15,000 रुपये का लोन है बेटा, और उस पर 6% का इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेटा 15,000 का सबसे पहले क्या करना है, 15,000 का पहले
6% निकाल देना है। कितना होता है बेटा, 15,000 का 6% आप करोगे 900 रुपये, ठीक है। तो ड्यू है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 900 रुपये। ये आपको जो है यहाँ पे क्या कर देना है, ये आपको जो है यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो लोन का मुद्दा भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अब आप समझेंगे, देखो लोन का मुद्दा, इंटरेस्ट का मुद्दा हो गया ख़त्म, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सब हो गया। दूसरा मुद्दा रह गया बेटा। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आँख नाक खोलकर मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये डेटर है बेटा 82,740 के क्या है, मैं इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ क्या है। देखिए प्रोविज़न कैसे बनाएंगे बेटा। डेटर जो हैं आपको बुक डेप्ट दे रखे, ठीक है, उस बुक डेप्ट जो है 82,740, 82,740, ठीक है, इतने के जो हैं बेटा डेटर है, ठीक है। और प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न कितना बनाना है बेटा आपको, प्रोविज़न आपको जो बनाना है, प्रोविज़न आपको जो बनाना है वो बेटा 10% का बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी जो है प्रोविज़न कितना बना हुआ है, ऑलरेडी भी बना हुआ है बेटा प्रोविज़न। तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट 4650 का ऑलरेडी बना हुआ है, 4650 इतना प्रोविज़न जो है ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो बैड डेप्ट हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं बेटा। कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं बेटा 1250 के। कितने दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं 1250 के। अब इन सब इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मुझे क्या करना है, प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। इन ट्रायल बैलेंस मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोविज़न की जो परसेंटेज है वो डेटर, वो किस पे चार्ज की जाती है, किस अमाउंट पे चार्ज की जाती है। दिमाग की बत्ती खोलो और वो वीडियो को याद कीजिए। मैंने बोला था कि प्रोविज़न की जो परसेंटेज है ना, डेटर में से बैड डेप्ट माइनस होने के बाद चार्ज की जाती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। अगर अंदर है तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है, उसको मैं माइनस नहीं करूँगा। तो ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को डेटर दे रखे हैं कितने के, मेरे को डेटर दे रखे हैं 82,740 के। तो मैं इसमें से बैड डेप्ट जो है वो माइनस नहीं करूँगा, ये वाले 1250 नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। और जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है इट मीन्स वो ऑलरेडी एडजस्ट हुई हुई है। अगर ये बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में गिवन होते यहाँ पे कि जी फर्दर बैड डेप्ट इतने हैं, तो मैं माइनस करता, अभी नहीं करूँगा। तो अभी कितने आ गए, 82,740 रुपये आ गया। और इस अमाउंट पे 10% क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसका 10% जब आप निकालोगे बेटा, तो इसको न्यू प्रोविज़न के नाम से लिखेंगे। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं, तो 82,074 रुपये आएगा, ठीक है। अब मुझे इतना प्रोविज़न बनाना है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, बच्चे कह रहे थे कि हमें ऑलरेडी जो क्रिएट वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इतना बनाना है, ठीक है, इतना मुझे बनाना है। और फिर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी इसमें, एक तो है बना हुआ नहीं है और एक है बना हुआ है। अगर बना हुआ नहीं होता तो यही आ जाता पूरा का पूरा P&L में, लेकिन अभी तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है 4650 का। तो फिर मैंने बोला था भाई कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करना है अब कि मुझे कितना बनाना है, मुझे बनाना है 8,274 का, और कितना बना हुआ है ऑलरेडी 4650 का। तो मैं क्या करता हूँ 8274 में से माइनस कर देता हूँ 4650 माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, मेरे पास अमाउंट आ जाएगा बेटा 3634 रुपये। कितना आ जाएगा अमाउंट मेरे पास आ जाएगा बेटा 3634 रुपये, ठीक है जी। ये 36 ये क्या है बेटा, ये है ओल्ड प्रोविज़न। ये क्या है, ये है ओल्ड प्रोविज़न। ये इतना मुझे बनाना है, ठीक है। और इतना ऑलरेडी बना हुआ है, इतना जो है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो न्यू और कितना रिक्वायरमेंट है मुझे, और इतना। अगर ये उल्टा होता, अगर मान लो मुझे 4,000 का बनाना होता और 8,000 का बना हुआ है, तो फिर तो ज़्यादा हो जाता।
अभी ये चीज़ डेबिट साइड में आएगी क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है और बनाना है। अगर उल्टा होता तो जितना भी अमाउंट आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। अगर हमने पहले का ज़्यादा बना हुआ है और अब कम की ज़रूरत है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाता। तो 3624 कितना आ जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3624। ये जो है आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो है यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, आप सैम्पल पेपर से भी मिलाएंगे तो भी बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैम्पल पेपर का आप करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने उसका तरीका अलग होता है, फॉर्मेट एक ही है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो जैसे सैम्पल पेपर में लिखा हुआ है 4874, यही अमाउंट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे सिखाया आपको वैसे ही करना है। पहले डेटर में से एडिशनल में जो बैड डेब्ट हैं वो माइनस होते हैं, फिर जो अमाउंट आता है इसका मैंने 10% निकाला, 10% ये आया, मुझे इतना बनाना है, ऑलरेडी कितना बना हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट आया उतना और बना देंगे। अगर उल्टा होता, जैसे मेरे को 4 का बनाना है और 8 का बना हुआ होता, तो फिर वो चीज़ क्रेडिट में चली जाती। इस तरीके से बनता है। बैड डेब्ट माइनस होंगे या नहीं होंगे, जो एडजस्टमेंट में होते हैं वो माइनस होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं वो माइनस नहीं होते। बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, तो ये भी हो गया बेटा आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा, प्रोविज़न भी बन गया भाई। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रोविज़न बन गया, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया। सारी चीज़ें हो गई बेटा। यहाँ पे आपको जितनी भी दे रखी थी, तो यहाँ पे आपकी जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है। अब क्या कर लेंगे बेटा, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। और तो बैलेंसिंग जब आप करोगे तो इधर की बैलेंसिंग कम आएगी, आपकी नेट प्रॉफिट जब आप कर लेंगे तो 61,176, ये यहाँ पे आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोटलिंग कर देंगे 89590, ये हो जाएगा बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आप जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे आता है एसेट और यहाँ पे आती है बेटा लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है बेटा कैपिटल, जो पहले इसके नंबर है बेटा, ये फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे कैपिटल देखते हैं क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1.5 लाख रुपए दे रखी है बेटा। तो 1.5 लाख की कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले इसमें अगर बेटा नेट प्रॉफिट होता है तो वो जोड़ते हैं, लॉस हो रहा होता तो माइनस कर देते। तो मेरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हो रहा है 61,176 का, 61,176 का जो है बेटा मेरे को नेट प्रॉफिट हो रहा है, वो जोड़ देते हैं। नेट लॉस होता तो माइनस कर देते। और ड्राइंग जो है बेटा, ड्राइंग जो है वो इसमें से माइनस होती है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होती है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी जुड़ जाता। तो ड्राइंग मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 6300 रुपये की ड्राइंग दे रखी है, तो वो यहाँ पे आ जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता वो भी माइनस होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो जुड़ जाता। अभी फ़िलहाल नहीं है। यही 3 चीज़ें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 204,876 ये आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल का अमाउंट। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको आ जाएंगे, देखिए अब जो एसेट हैं और जो लायबिलिटी है उसको डालेंगे। कैश एट बैंक 13,870, तो बेटा कैश एसेट होता है, तो कैश 13,870 यहाँ पे पुटअप कर देंगे बेटा। बिल रिसीवेबल एसेट होता है 1860, तो बी आर आ जाएगा यहाँ पे 1860। दूसरा जो कंपोनेंट दे रखा है आपको, कैश एट बैंक हो चुका है, बी आर हो चुका है। लोन एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग होगा बेटा, ये लोन नहीं आएगा यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग होगा ये 42,580। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 42,580 ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे। ठीक है, एंड फर्नीचर 5,130, फर्नीचर जो है 5,130। अभी बेटा इसमें किसी पे भी डेप्रीसिएशन नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है ही नहीं। अगर डेप्रीसिएशन होता, किसी भी फिक्स एसेट पे अगर लगता, तो डेप्रीसिएशन जो है बेटा एक तो यहाँ पे आता है, जितना भी लगता सब पे जो भी परसेंटेज होती चार्ज कर देते, और सब एसेट में से जिस पे लगा उसका माइनस करके दिखाते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो ये आ गया बिल्डिंग का, ये आ गया बेटा फर्नीचर का। डिस्काउंट अलाउ, बैंक चार्ज, सैलरी,
सैलरी, परचेज, स्टॉक के अंदर बेटा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। और कौन सी वैल्यू आती है, अगर दो वैल्यू दे रखी हो, विच एवर इज़ लोअर, 70,000 रुपये, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी होती। अभी तो एक ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स रिटर्न, कैरेज, रेंट एंड रेट, प्लांट एंड मशीन 31,640, प्लांट एंड मशीनरी 31,640, ये आ जाएगा बेटा आपका 31,640 प्लांट एंड मशीन। एंड अब देखिए, अब बुक डेप्ट कितने लिखूंगा बेटा मैं, बुक डेप्ट में यहाँ पे मतलब डेटर कितने लिखूंगा, डेटर जो है बेटा मैं पूरे के पूरे लिखूंगा, कितने, 82,740 के, 82,740 के। मैं इसमें से बैड डेप माइनस, इसमें से बैड डेप माइनस होते हैं, लेकिन कौन से वाले, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर दे रखे होते हैं। अभी मैं माइनस नहीं करूँगा क्योंकि एडिशनल के अंदर थे ही नहीं, ठीक है। और ये था इंश्योरेंस। कैपिटल मैंने डाल दी है, डिस्काउंट, लोन, लोन कितना ले रखा है बेटा, 15,000 रुपये का। लोन कितना ले रखा है, लोन जो है बेटा ले रखा है, लोन लाइबिलिटी होती है, इसको यहाँ पे डालेंगे बेटा, यहाँ आ जाएगा लोन 15,000 रुपये, ठीक है। एंड लोन 15,000 रुपये। एंड परचेज रिटर्न, सेल्स रिजर्व, क्रेडिटर दे रखे हैं 18,670, क्रेडिटर दे रखे हैं 18,670, ये यहाँ पे क्रेडिटर आ गए। हमने जितनी भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सबका यूज़ कर लिया बेटा। अब नीचे आ जाएंगे एडजस्टमेंट पे, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया है, प्रोविज़न बनाया था बेटा मैंने, तो जो प्रोविज़न होता है वो बेटा लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्रोविज़न यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट यहाँ पे लिख देंगे। प्रोविज़न बेटा आप डेटर में से माइनस करके दिखाना चाहते हो, डेटर में से भी माइनस करके दिखा सकते हो, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे भी शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। और कौन सा प्रोविज़न होता है बेटा, ये वाला न्यू वाला जो आता है, जो हमें बनाना होता है, ये वाला माइनस होगा 82,74, ये ध्यान रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, या अगर आपको लग रहा है यहाँ नहीं दिखाना आपको, तो इसमें से भी माइनस करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर जैसे आप ये मैं आई लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ से माइनस करके दिखा देता हूँ, प्रोविज़न, ठीक है, 82,74, इसमें से मैं माइनस करके दिखा देता हूँ 82,740 में से। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा बेटा निकल के, ऐसे भी दिखा सकते हो, वहाँ पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से ट्रीटमेंट ओके होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका डेटर का अमाउंट। उसके बाद क्या है बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड थी 50 रुपये, तो जो इंश्योरेंस है जो प्रीपेड है वो बेटा प्रीपेड है, तो मैंने आपको ट्रीटमेंट समझाई थी इसकी, ठीक है। एसिड होते हैं बेटा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग है 150 रुपये का, तो ये लाइबिलिटी होती है, रेंट आउटस्टैंडिंग 150 रुपये, ठीक है जी। और जो है बेटा लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का, ड्यूज़ था 900 रुपये का आपका, ठीक है। 900 रुपये का आपका जो है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देंगे बेटा 900 रुपये, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हमने जो है सारी की सारी एडिशनल एडजस्टमेंट जो थी सब कुछ डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया, रेंट डाल दिया, इंश्योरेंस डाल दिया, प्रोविज़न डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक, पाँचों चीज़ों की ट्रीटमेंट कर दी। क्रेडिट साइड में कैपिटल डाल दिया है, कैपिटल डाल दिया, लोन डाल दिया और क्रेडिटर डाल दिया, जो भी चीज़ आनी थी, और रिज़र्व तो डाल ही दिया है। यहाँ से हमने सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट कर दी है, डाटा डाल दिया, प्लांट एंड मशीन डाल दिया है, जो एसिड जो लाइबिलिटी थे हमने जो है बेटा सारी की सारी चीज़ें जो हैं डाल दी हैं, जो भी हमको डालनी थी। अब आप इसको ओके कर लेंगे बेटा, दोनों को इक्वल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली बराबर आने चाहिए, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो बराबर है। तो ये आपका कर लेना, ये आ जाएगा 2,39,596, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर बैलेंस शीट का। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और किस तरीके से जो है बेटा बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, ये आपको तभी समझ में आया होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है। सारी की सारी एडजस्टमेंट, सारे के सारे फॉर्मेट आपने जो है सही तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से आपने लिख के लर्न कर लिए होंगे, तो ही आपको जो ये बेटा समझ में आया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, सुबह ही मैंने आपको जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताया है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि यार पता कैसे चलेगा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। तो भाई यहाँ पे जब भी वो बोले सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो समझ जाइएगा कि अगर कोई वन साइडेड का एरर है,
तो वो जो है भाई, वो जो है आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस की गलती है, ठीक है जी। और किस तरीके से इसको करते हैं, प्लीज़ जनरल एंट्री पे अपनी कमांड बना लीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हो, चुटकियों में आप जो है सारी की सारी रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले उसकी बात को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जनरल एंट्री पे कमांड होनी चाहिए। ए में कहता है क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 रुपये, क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 रुपये, पहले सिर्फ इतना पढ़िए, क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 रुपये, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं बेटा, हमने मोहन को 7,000 रुपये की सेल करी, तो बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए, सेल की क्या एंट्री होती है, सेल की एंट्री होती है बेटा क्रेडिट सेल की, मोहन डेबिट टू सेल, कितना 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, ये बेटा करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या कर दी, अब ज़रा समझिए, वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हमने क्या करा, हमने मोहन को माल बेचा था, लेकिन हमने क्या करा, हमने गलती से परचेज को डेबिट, हमने गलती से इसको परचेज बुक में चढ़ा दिया और लिखा हुआ है हाउएवर मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट, मोहन को तो हमने सही डेबिट करा है। हमने गलती क्या करी, हमने गलत वाली एंट्री के अंदर मोहन को डेबिट करा है 7,000 रुपये से, और गलती से हमने जो है, गलती से हमने परचेज, उसने बोला हमने इस ट्रांजेक्शन को परचेज में चढ़ा दिया, तो परचेज को भी हमने क्या कर दिया, परचेज को भी हमने 7,000 रुपये से डेबिट मार दिया। क्रेडिट की अभी यहाँ कुछ बात नहीं हो रही है तो क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये मैंने रॉन्ग कर दिया, ये क्या कर दिया, ये मैंने रॉन्ग कर दिया, होना चाहिए था ये, लेकिन मैंने कर दिया ये, ठीक है। अब इन दोनों एंट्रियों का कंपैरिजन करेंगे, अब इन दोनों एंट्रियों का कंपैरिजन करेंगे और रेक्टिफाई एंट्री देखेंगे क्या क्या होनी चाहिए। मोहन करेक्ट एंट्री में 7,000 से डेबिट होना चाहिए था, क्या 7,000 से रॉन्ग एंट्री में डेबिट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये तो ठीक है। सेल 7,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्या रॉन्ग एंट्री में हो रही है, नहीं नहीं हो रही, तो कर दीजिए, नहीं हो रही तो टू सेल कितना आ जाएगा अमाउंट, 7,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग एंट्री में, ठीक, करेक्ट वाली जो होनी थी वो मैंने कर दी। मोहन डेबिट होना था, रॉन्ग में तो ऑलरेडी होया हुआ है, रॉन्ग में भी होया हुआ है और करेक्ट में तो करना ही था, तो ठीक है, होया हुआ है तो ठीक है। मोहन गलत एंट्री में हमने मोहन को 7,000 से डेबिट कर दिया, क्या वो होना था डेबिट, हाँ होना था, तो ये तो चीज़ ठीक है। परचेज़ को मैंने डेबिट मार दिया 7,000 से, क्या करेक्ट एंट्री में परचेज़ डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं, परचेज़ तो डेबिट होनी नहीं थी, तो अगर नहीं होनी थी तो उसको सही करो, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए हमें परचेज़ को क्रेडिट कर दो। अबे भाई गलती से डेबिट हो गई तो क्रेडिट मार दे, ख़त्म बात, तो हो गई, ये भी ओके हो गया। करेक्ट एंट्री के अंदर जो होना था वो भी हो गया और रॉन्ग एंट्री जो करी थी वो भी सही हो गई, तो फिर डेबिट क्या करूं, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो कौन होगा फिर, तो होगा सस्पेंस अकाउंट, क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और अमाउंट कितना आ जाएगा, 14,000 रुपये। ये हो गया बेटा आपका पहला केस, देख लीजिए कितना हलवा है। हलवा कब है, अगर आपको बहुत ही अच्छे से जनरल एंट्री पे कमांड आती है तो। अब देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोशन 9,000 रुपये, ये बिल्कुल उल्टा है बेटा ए वाले का। मैंने उस रोशन को माल बेचा, ठीक है, रोशन को माल बेचा, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोशन, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोशन नाम है उसका, रोहन, सॉरी रोहन नाम है उसका, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, ठीक है। तो फिर गलती कर देते हैं हम, अभी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, रेक्टिफाई नहीं हो पाता, 9,000 रुपये हो जाता, ये एंट्री होनी चाहिए थी 9,000 रुपये, ठीक है। करेक्ट एंट्री जो है, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उधार में माल खरीदा है तो रोहन मेरा क्रेडिटर बन जाता और परचेज डेबिट हो गई, ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या कर दी, वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, हाउएवर रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, हमने क्या कर दिया, हमने गलती क्या कर दी, हमने इसको सेल्स बुक में चढ़ा दिया, तो टू सेल 9,000 रुपये, और कह रहा है रोहन तो क्रेडिट हमने सही करा है, गलत एंट्री में हमने रोहन को सही क्रेडिट करा है, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है उस वाले का, हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। देखो, परचेज 9,000 से डेबिट होनी चाहिए थी, क्या आपने करी गलत वाली में, नहीं करी, तो करो भाई फिर परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये से डेबिट करो।
रोहन 9,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, क्या गलत में होया हुआ है? हाँ जी होया हुआ है, तो ये ओके है, ये तो ओके हो गया और वो भी हो गया। सेल 9,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया आपने, क्या होनी थी? नहीं, वो तो गलती से हमने क्रेडिट कर दी। सेल का तो कोई मैटर नहीं था, परचेज़ का ट्रांजैक्शन था, तो गलती से कर दी तो भाई ले डेबिट मार दे उसको, अगर गलती से कर दी तो 9,000 रुपये, ये हो गया ओके। तो ये तो हो गए 18,000 रुपये, लेकिन क्रेडिट में क्या लिखूँ? तो क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो भाई ले सस्पेंस अकाउंट। तो ये कितना आ गया? 18,000 रुपये, हो गई रेक्टिफाई एंट्री। देख लीजिए पूरा उल्टा है पूरा का पूरा उस वाले का। किस वाले का? जो हमने ऊपर सीखा है। अच्छा, तीसरा देखिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 रुपये। अब ज़रा ध्यान से समझिए, गुड्स रिटर्न टू राकेश को माल वापस किया, परचेज रिटर्न किया है बेटा 4,000 रुपये का परचेज रिटर्न। तो एंट्री होनी चाहिए थी राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,000 रुपये। ठीक है, हमने राकेश से माल ख़रीदा होगा, कुछ गलत निकल गया तो भाई हमने उसको माल वापस कर दिया, ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या करा, हमने वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, हाउएवर राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। हमने इसको क्या करा, किस में कर दिया? सेल्स रिटर्न में। कह रहा है हमने गलती क्या करी, राकेश को तो डेबिट करा ही करा, ठीक है, राकेश को तो डेबिट करा ही करा, लेकिन हमने राकेश के साथ साथ सेल्स रिटर्न को भी हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न को भी हमने गलती से डेबिट मार दिया। ये हमने गलती कर दी। क्रेडिट का कुछ नहीं बोला, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं। राकेश 4,000 से डेबिट होना था सही एंट्री में, क्या राकेश डेबिट हुआ है? हाँ जी, राकेश तो डेबिट हुआ है, गलत में भी सही में भी, तो वो तो ओके है, उसको कुछ नहीं करना। परचेज रिटर्न 4,000 से क्रेडिट होना था, क्या आपने किया? गलत एंट्री में नहीं किया, तो कर दीजिए टू परचेज रिटर्न। कितना आएगा परचेज रिटर्न? 4,000 रुपये, तो परचेज रिटर्न ओके हो गया। सेल को आपने डेबिट मार दिया करेक्ट एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में। क्या सेल्स रिटर्न डेबिट होनी थी करेक्ट एंट्री में? सेल्स रिटर्न का तो कोई किस्सा ही नहीं था, परचेज रिटर्न का था, तो ये गलती से मैंने डेबिट मार दी है। अबे तो भाई गलती से डेबिट मार दी है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस ही क्रेडिट कर दो 4,000 रुपये, हो गया। तो डेबिट क्या करूँ? डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ये जो तरीका बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से, ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री, आप इस तरीके से बेटा कोई भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है। आप अगर आपको जनरल एंट्री आती है, ये चैप्टर आपके लिए हलवा है बेटा। अब देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश से माल वापस आया, ये सेल्स रिटर्न है बेटा। तो एंट्री होनी चाहिए थी, फोर्थ क्वेश्चन में एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू महेश, और कितना बेटा? 1,000 रुपये, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक, हमने इसको परचेज बुक में चढ़ा दिया। हाउएवर महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। हमने क्या करा, हमने जो है हमने इसको किस में चढ़ा, हमने क्या करा, महेश को तो क्रेडिट किया ही किया, महेश के साथ साथ परचेज रिटर्न को भी हमने क्रेडिट मार दिया। ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, ये हमने गलती कर दी रॉन्ग एंट्री में। तो अब इसको, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, रेक्टिफाई करते हैं इसको। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था 1,000 से, क्या आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट मारा है? नहीं मारा, तो कर दीजिए सेल्स रिटर्न डेबिट 1,000 रुपये। महेश 1,000 से क्रेडिट होना था, क्या आपने करा है? महेश को करा है रॉन्ग एंट्री में, तो महेश ओके, महेश को कुछ नहीं करना, जो ओके होता है उसको कुछ नहीं करते। परचेज रिटर्न को आपने क्रेडिट कर दिया रॉन्ग एंट्री में, क्या होना था? परचेज का तो कोई सीन ही नहीं था, तो अगर गलती से क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए डेबिट मार दो, परचेज रिटर्न डेबिट। तो क्रेडिट क्या करूं मेरे भाई? सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपये, ये हो गया आपका रेक्टिफाई। तो देख लीजिए कितना आसान है, हलवा है। अगर आपको बेटा सारी की सारी जनरल एंट्रीज आती हैं तो
नहीं आती तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। एंड ये जो है बेटा, ये ई, ये वाली ई जो है बेटा पूरी की पूरी सी जैसी है, ठीक है। तो इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, जो उसमें करा है वही आएगा बेटा, जो उसमें करा है वही आएगा यहाँ पे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, चलो आप मुझे ये करके दिखाएंगे, चलो ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैंने बता भी दिया है कि पूरा का पूरा सी है। सी वाला जो है, जो हमने सी में करा था बिल्कुल सेम ऐसा है। तो आप मुझे इसकी रेक्टिफाई एंट्री बताएंगे कि इसकी रेक्टिफाई एंट्री जो है वो क्या होगी। वैसे तुम बहुत तेज हो, मैं कर ही देता हूँ। ये लो, एंट्री जो होगी ये होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। एक मिनट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो इस वाले को देखो, उसकी तरह नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। 5वां देखिए, इसमें कहता है गुड्स रिटर्न टू नरेश को माल वापस किया, ठीक है। तो एंट्री जो होनी चाहिए थी ये होनी चाहिए थी नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कितना? 2000। ये हो गई 2000, ये हो गई 2000, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या किया, हमने वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हुआ था परचेज रिटर्न, लेकिन हमने उसे परचेज बुक में चढ़ा दिया। हमने क्या करा, गलत एंट्री में हमने परचेज को जो है डेबिट मार दिया 2000 रुपये से। और हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, नरेश को डेबिट करना था, नरेश जो है वो डेबिट होया हुआ है। बस हमने नरेश को डेबिट करना था, नरेश जो है वो डेबिट होया हुआ है 2000 रुपये से। ये हमने गलती कर दी बेटा, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन करेंगे। नरेश डेबिट होना था, क्या आपने डेबिट किया है? हाँ जी, नरेश तो ओके है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, क्या आपने किया है? नहीं किया, तो कर दीजिए परचेज रिटर्न 2000 रुपये, तो परचेज रिटर्न ओके हो गया। परचेज डेबिट होना चाहिए था, आपने रॉन्ग एंट्री में परचेज़ को 2000 से डेबिट कर रखा है। क्या परचेज़ डेबिट होना था? नहीं, परचेज़ का तो कोई सीन ही नहीं था, परचेज़ रिटर्न हो रही थी। तो गलती से जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करो। और डेबिट क्या होगा बेटा? डेबिट होगा आपका सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा, और यहाँ आ जाएगा 4000 रुपये। इस तरीके से इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो आप देख लीजिए बेटा, आप देख लीजिए, जो मैंने आपको सिखाया है आपको इसी तरीके से करना है। पहले करेक्ट एंट्री लिखनी है, फिर रॉन्ग एंट्री लिखनी है, फिर आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद आप इसकी रेक्टिफाई एंट्री को कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको जनरल एंट्रियाँ करनी आती है तो अभी तक बेटा मैं आपको 10 नंबर जो है आपके पक्के करा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का है, एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर आपको, 2 नंबर जो है आपको दे के जाएगा ही जाएगा। आपको इसके अंदर बेटा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस एक फॉर्मेट लर्न कर लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर बस आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या है बेटा फॉर्मूला जो है ये है कैपिटल एट द एंड, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐड करते हैं बेटा, इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग, जो भी ड्राइंग होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो है कुछ अमाउंट निकल के आएगा यहाँ पे, उस अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस कर देते हैं। फिर आपके पास अमाउंट निकल के आता है, और जो अमाउंट निकल के आता है उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग। बस ये फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना है, आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इतना फॉर्मेट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, इतना आप पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है क्या कहता है, राकेश कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
8 लाख रुपीज़ बिगनिंग के कैपिटल बोल रहा है, तो बिगनिंग की कैपिटल बोल रहा है तो बेटा 8 लाख रुपए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 6,20,000, एंड की कितनी बोल रहा है बेटा 6,20,000, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एंड 2,50,000 वाज विड्रॉन फॉर इस पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा विड्रॉ किया जाता है वो ड्राइंग होती है, तो 2.5 लाख रुपए जो है ये बेटा ड्राइंग के दे रखे हैं। तो 6 में से 2.5 लाख क्या कर देना है बेटा आपको, 6 और 2.5 लाख इन दोनों को आपको प्लस कर देना है बेटा, तो 8,70,000 ये आपका आ जाएगा। अब एडिशनल कैपिटल जितनी भी इंट्रोड्यूस करी है वो देख लेते हैं। राकेश नीडेड मनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, ही asked his wife for help, his wife allowed to him sell or ornaments and invest that amount into the business which come to 30,000, 30,000 रुपये उसने एडिशनल कैपिटल जो है और लगा दी है। 30,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बेचा कैसे बेचा किससे लिया वाइफ से लिया कोई मैटर नहीं करता, 30,000 रुपये आए हैं वो एडिशनल कैपिटल है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 8,40,000, इसमें से 8 लाख को माइनस कर देंगे, 40,000 रुपये आपका आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बेटा आपका प्रॉफिट। तो ये बेटा 2 नंबर 2 मार्क्स आपको जो है दे के ही जाएगा ये चैप्टर, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर की अगर आपको थ्योरी पढ़नी है बेटा तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को ही क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को ही बेटा इनकम्प्लीट, इसको ही बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो आप इसका जो है बेटा एक तो बेटा इसका मीनिंग, ठीक है, एक तो आप इसका मीनिंग थ्योरी में अगर आप पढ़ के जाना चाहते हैं, इसकी मीनिंग और इसकी लिमिटेशंस ये ज़रूर पढ़ के चले जाइएगा, ये एग्ज़ाम में बेटा आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आपका आएगा ही आएगा। तो ये बेटा 12 नंबर आपके जो हैं अभी तक मैंने आपको पक्के करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूँ बेटा आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इसमें से हमें बताना है कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ये ध्यान रखना है, वो पैसे जो गुड्स और सर्विसेज पे खर्च होते हैं वो रिवेन्यू होते हैं। वो पैसे जो एसिड को बाय करने के लिए खर्च होते हैं या एसिड को रेडी फॉर यूज़ के लिए खर्च किए जाते हैं वो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इस पे बेटा डिफरेंस भी आ सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, रिवेन्यू का बेनिफिट केवल 1 साल तक मिलता है, कैपिटल का उससे ज़्यादा मिलता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में कहता है कि अगर हमने किसी भी बिल्डिंग को वाइट वॉश किया है, उस पर पेंट कराया है रेडी टू यूज़ के लिए, तो ये खर्चा जो है रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा या कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी बिल्डिंग को पेंट वगैरह कराया जाता है उसको रेडी फॉर यूज़ के लिए, तो वो बेटा कैपिटल नेचर का ही खर्चा जो है माना जाता है। इसी तरीके से 10,000 रुपये स्पेंड करें कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म के लिए न्यू मशीन पे, तो ये भी जो है बेटा एक कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, ये भी आपका कैपिटल नेचर का खर्चा किया जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चा है किसी एसिड को रेडी टू यूज़ के लिए, किसी भी एसिड को रेडी टू यूज़ के लिए या एसिड को ख़रीदने के लिए, एसिड को ख़रीदने के लिए या एसिड को रेडी टू यूज़ के लिए अगर कोई भी खर्चा किया जा रहा है तो वो बेटा कैपिटल नेचर का होता है, अदरवाइज़ रिवेन्यू होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 25,000 रुपये इनकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब रिपेयर एक्सपेंस हो गए, तो रिपेयर एक्सपेंस जो है ये बेटा मेंटेनेंस है, ये एसिड को रेडी टू यूज़ के लिए नहीं है, ये एसिड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस है, तो ये एक तरीके का रिवेन्यू नेचर का है, ठीक है, ये रिवेन्यू नेचर का है। तो इसमें तो केवल ये बताना है कि ये रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। तो ध्यान रखिएगा रिवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। रिवेन्यू का बेनिफिट 1 साल तक ही मिलता है, गुड्स और सर्विसेज पे खर्च होते हैं। कैपिटल का बेनिफिट 1 से ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है, एसिड को ख़रीदने के लिए या एसिड को रेडी टू यूज़ के लिए खर्च किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, 3 नंबर यहाँ पे आपके हो गए पक्के, 15 नंबर आपके जो हैं ओके हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके और वाले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है फाइंड आउट कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे हमें निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम एक बार ही देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर क्या बनाएंगे बेटा, हम इसके अंदर जो है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम बहुत ही ईजिली इसमें जो है फाइंड आउट कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है
ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है 25,000 रुपये। एंड ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। परचेज़ देख लेते हैं। परचेज़ आपको जो दे रखी है 1,40,000, ठीक है। तो परचेज़ आपको जो दे रखी है 1,40,000। सेल से देख लेते हैं, मैं टू और बाय नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ अभी। सेल से देख लेते हैं, सेल्स आपको कितनी दे रखी है 1,90,000। तो 1,90,000 यहाँ पे लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ये तो मेरा फ्री के नंबर है आपके लिए। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अगर आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट याद है तो ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए। तो इधर हो जाएगा बेटा आपका 2,10,000 रुपये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं, ये आपका जो है कितना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको दे रखे हैं, फ्राइट एंड पैकिंग कितना दे रखा है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्राइट एंड पैकिंग। फ्राइट एंड पैकिंग दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है बेटा 10,000 रुपये। तो ये आ गया आपका 10,000 रुपये। आपको क्या करना है 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 और 1,40,000। आपको जो है बेटा इसमें से 2,10,000 में से क्या कर देना है, 2,10,000 में से एक तो आपको 35,000 और एक आपको 1,40,000, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, इन दोनों को जो है बेटा आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है यार इधर का आ जाएगा। एक चीज़ रह गई है शायद अभी आपका, एक चीज़ रह गई है आपका, अब क्या रह गया, एक मिनट रुकिए ज़रा। ये सही किया बेटा हमने, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 35,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000। मार्किंग स्कीम में गलती हुई है थोड़ी, ठीक है, उसने माइनस गलत कर दिया है, यही आएगा आपका। नहीं, हमने ही गलत कर दिया है बेटा, मार्किंग स्कीम में गलत नहीं है, हम ही गलत हैं। ये 2,20,000 आएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2,20,000 आएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 45,000 रुपीज़, ठीक है। 45,000 रुपीज़ का आपका ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 2,20,000। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। 1,90,000 और 30,000 2,20,000 होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका बेटा 45,000 रुपये का, ठीक है। इसका जो है कोई भी यूज़ नहीं करेंगे इसका। तो ये देख लीजिए आपका बेटा, मैंने अभी आपको 15 नंबर जो हैं ये बेटा मैंने आपको पक्के करा दिए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इसलिए कीजिए बेटा क्योंकि प्रैक्टिकल फिक्स है, थ्योरी फिक्स नहीं है भाई, कुछ भी आ सकता है, आपको नहीं पता। आप पढ़ के जा रहे हो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, एग्ज़ाम में आ रहा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। तो भाई ये थ्योरी, ये अकाउंट्स का पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल जितना हो सके उस पर कमांड बनाइए। अगले पार्ट के अंदर जो है मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, अगले पार्ट के अंदर एक तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, मैंने आपको सारा समझा रखा है, प्लीज़ एंट्री को लर्न कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, 10वां कराऊंगा, 11वां कराऊंगा, या 8वां करा दूंगा, ठीक है। तो आपका सारा जो है न्यूमेरिकल इसमें आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको जो है हम अगले में करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।